किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक नए मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग, परंपरागत खेती जिसे कहा जाता है, इसको हमारी सरकार प्रमोट कर रही है और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये किस तरह की खेती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके लिए स्कीम्स क्या हैं भारत सरकार की। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने डॉक्टर अजय शर्मा को दावत दी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं डोडा में। अजय शर्मा जी, हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। आप हमारे किसान भाइयों और बहनों को ये बताइए, ये जो नेचुरल फार्मिंग है ये क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं? नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती है, हमारा इसमें मेन मकसद है फार्मर की इनपुट कॉस्ट को कम करना। अच्छा, जो लागत उसमें लगती है फसल में वो कम करनी, वो कम करनी है। जीरो वेस्टिंग करनी है हमने, वो घर से ही सब कुछ यूज करे, ना कि मार्केट से खरीदने के लिए जाए। तो इसके लिए हम कहते हैं सीड ट्रीटमेंट। सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट इसमें बहुत जरूरी है, वो हम करेंगे। जैसे इसको बीजामृत भी कहते हैं। इसके लिए आपने किसान भाइयों ने क्या करना है, जैसे 100 किलो उनके पास सीड है, अगर वेजिटेबल का है उस हिसाब से हम कम कर लेंगे उसकी क्वांटिटी। 100 किलो सीड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। उसमें आपने 20 लीटर जैसे पानी ले लिया, 5 किलो आपने काऊ डंग ले लेना है और 5 लीटर आपने काऊ यूरिन ले लेना है। तो 50 ग्राम उसमें लाइम डालना है। ये चीजें आ गई। अब मैं आपको बताऊं कि हमने काऊ यूरिन क्यों लिया। ये इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीसेप्टिक होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी जो दवाई हम पहले इस्तेमाल करते थे उसका सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। देखो, अब हम दवाई लेते हैं, एक हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई है और उसकी एक्सपायरी है। इन चीजों की ना कोई एक्सपायरी है जी, अपने मार्केट से खरीदना नहीं है। एक तो आपका पैसा भी बचेगा और मैं आपको अश्योर करता हूं कि 50% बीमारी अगर आप सीड ट्रीटमेंट करके लगाओगे पहले ही खत्म हो जाएगी जी। इसमें अब हमने, आप पूछोगे काऊ यूरिन क्यों डाला। काऊ यूरिन जो होता है ये थोड़ा एसिडिक नेचर में होता है जी, तो इसको हमने न्यूट्रल करने के लिए हमने लाइम डाल दिया 50 ग्राम। लाइम इसलिए डाला इसको न्यूट्रल कर देगा वो जी। तो चूना जो डालते हैं, कुछ किसान भाई पूछते हैं कि आपने ये काऊ डंग क्यों डाले हैं, काऊ यूरिन क्यों डाल रहे हैं या लाइम क्यों डाल रहे हैं जी। इसके मैंने आपको ये बता दिया। और आपने थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी कहां से लेनी है, जहां पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा। अच्छा। जैसे आप बनेन ट्री हो गया हमारा, पिपल का वृक्ष हो गया, तालाब के नीचे की मिट्टी, वहां पे मैक्सिमम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है। इसलिए हमने थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। इन सब चीजों को आपने एक ड्रम में डाल लेना है और उसमें आप सीड डाल दो और रात भर रख दो उसको। 24 to 96 आवर हम कहते हैं रखो आप। रात को जैसे आपने रखा, सीड को डाल दिया, सुबह आपने सीड निकाला तो उसको शेड में आपने सुखाना है। सुखाने के बाद जैसे आपने प्लोइंग किया होगा उस खेत में लगा दो। उससे क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि बीमारियां 50% वैसे ही रुक जाएगी। और माइक्रो न्यूट्रिएंट मेन मकसद, देखो हम यूरिया डालते थे उससे एक ही न्यूट्रिएंट मिलता है, यूरिया डालोगे सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा, लेकिन ये चीजें डालोगे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, प्लस हमें मेजर एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वो भी मिलेगा। जो हम सीड ट्रीटमेंट पहले दवाइयों से करते थे वो हम अपने ही घर में जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है उसी से करवा सकते हैं। एक और चीज जो फार्मर्स बहुत पैसा खर्च करते हैं उस पे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जी, उसका नेचुरल फार्मिंग में सब्स्टिट्यूट क्या है? देखो, कुछ किसान भाई कहते हैं, मैंने सुना है कि हम काऊ डंग की खाद बनाने का एक तरीका है, वो यूज करेंगे, हमारा केमिकल फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मैं आपको अश्योर करता हूं, आप ऐसा करिए, एक खेत को 2 भागों में बांटिए जी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक खेत को 2 भागों में बांटिए, एक में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करिए और दूसरे में आपको मैं जो फर्टिलाइजर बता रहा हूं कैसे बनाना है वो यूज करिए। आप जब देखोगे खुद ब खुद, पहले साल ऑलमोस्ट आपकी प्रोडक्शन बराबर रहेगी, दूसरे साल उससे 1.5 गुना ज्यादा जाएगी और तीसरे साल में उससे डबल हो जाएगी प्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जहां पे आप यूज कर रहे हो। यानी नेचुरल फार्मिंग में हमने खाद भी देसी इस्तेमाल करनी। बिल्कुल सर, वो भी खर्चा कम हो जाएगा। वो भी हमें घर में, सब कुछ हमें घर में उपलब्ध होगा। फसल जो तैयार होगी उसका मार्केट में जब आप लेके जाओगे उस फसल को, उसका रेट आपको डबल मिलेगा। जो आप मार्केट में जाके बोलोगे ये ऑर्गेनिक की फसल है, ये केमिकल फर्टिलाइजर फसल है। ऑर्गेनिक, आजकल लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं जी, वो कहते हैं कि यार ये तो ऑर्गेनिक वाली हमें 2000 जी, वो आप 20 रुपए के 40 रुपए में लगाओगे वो एकदम से ले लेगा वो। जी जी। यानी नेचुरल फार्मिंग के फायदे बहुत ज्यादा हैं और इसमें फार्मर्स को इनपुट कॉस्ट भी कम होगी, उसकी इनपुट कॉस्ट कम होगी और बेनिफिट ज्यादा होगा।
भारत सरकार में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसका नाम है PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना जी। इस योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है कि हमने यहाँ पे ये स्कीम लगानी है। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी 2 जगहों पे हमारी ये स्कीम चल रही है, क्लस्टर में चल रही है। हमने एक जगह रोटी पदना में सिलेक्ट की हुई है, दूसरी मरमत ब्लेरू में। वहां पे हमने 20 हेक्टेयर एरिया और 50 फार्मर वहां पे सिलेक्ट किए हुए हैं। वहां पे हम फार्मर को टोटली ऑर्गेनिक यूज करवा रहे हैं। वहां पे उनको फार्मर को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ हमने, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं कोई यूज करना है, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है यहाँ पे। और उसमें हम थोड़ी बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको वर्मी कंपोस्ट किट दे रहे हैं। हम वर्मी कंपोस्ट आप खुद बनाइए, इधर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाइए। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की विधि भी उनको बता रहे हैं, आप ऐसे ऐसे बनाइए और यूज कीजिए, और फार्मर यूज कर रहे हैं वहां। और उनको फिर सर्टिफिकेट भी इशू होगा। सर्टिफिकेट के लिए PGS सिस्टम होता है, वो हम नहीं करते, हमारी अभी स्टेट में ये चीज नहीं आई है। अगर कोई फार्मर चाहेगा तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। वो वहां से टीम आएगी, वो देखेगी आपकी ऑर्गेनिक है या नहीं है, फिर उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट देगी। फिर उसी हिसाब से आपको रेट भी मिलेगा। बिल्कुल रेट मिलेगा, दुगना तिगना रेट मिलेगा, जितना भी चाहेगा फार्मर को मिल जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे, वहां पे आज भी बड़ी बड़ी दुकानें बनी हैं, ऑर्गेनिक की अलग से सब्जी बिक रही है और पेस्टिसाइड अलग से बिक रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सीड ट्रीटमेंट के लिए हम काऊ डंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का तोड़ भी काऊ डंग है। बिल्कुल। पेस्टिसाइड्स का तोड़ क्या है, इंसेक्टिसाइड्स का तोड़ क्या है? देखो, एक नेचुरल पेस्टिसाइड हम घर में बना सकते हैं। अच्छा। उसमें कोई खर्चा नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं। जो हम मार्केट से पेस्टिसाइड लेते हैं उसका हमें खर्चा भी देना पड़ता है, पैसे भी देना पड़ते हैं, उसका भी नुकसान हो रहा है। क्यों ना हम पेस्टिसाइड घर में बना लें, उसका बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक पेस्टिसाइड बनाने घर में बनाने का एक तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, हमारे इधर नीम तो नहीं होती, डोडा में मैंने देखा नीम कम है बहुत, हम द्रैंक होती है इधर। अच्छा, द्रैंक काफी है इधर। अच्छा, द्रैंक मैंने हर जगह घूमा हूं, द्रैंक मिल जाएगी। आपने क्या करना है, 2 किलो आपने काऊ डंग लेना है फ्रेश, और 10 लीटर आपने काऊ यूरिन लेना है। और काऊ यूरिन का मैंने पहले बताया इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। और 200 लीटर आपने पानी लेना है। अच्छा, और 10 किलो आपने द्रैंक के पत्ते लेने हैं। आप चाहो तो उनको क्रश भी कर सकते हो, तो आप सीधे पत्ते भी डाल सकते हो एक ड्रम में। अच्छा, एक ड्रम में डाल दीजिए सारी चीजें आपने। 2 किलो काऊ डंग, 10 लीटर काऊ यूरिन और 200 लीटर ड्रम जो आपने भरा हुआ पानी का, और द्रैंक के पत्ते डाल लो। आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हो, डायरेक्टली आप पत्ते भी डाल सकते हो, लेकिन उसकी टहनियां निकाल लेना आप जी। तो उसके बाद आपने उस ड्रम में 48 से 96 घंटे 2 से 4 दिन उसको रखना है। वैसे ही 2 से 4 दिन के बाद आपकी पेस्टिसाइड घर में तैयार हो जाएगा। अच्छा, उसकी 6 महीने तक आप उसको यूज करते रहो, कुछ नहीं होने वाला उसको। लोग मार्केट्स में जाते हैं, पेस्टिसाइड की बॉटल लाते हैं, इसकी एक्सपायरी जी 1 ईयर बाद खराब हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन ये जो हमने घर में पेस्टिसाइड बनाया, इसका इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिल गया। और मैं कहता हूं, श्योर करता हूं कि आप केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज करो, ये वाला पेस्टिसाइड यूज करके देखो, उसका फिर आपको पता चलेगा। लेकिन हमारे किसान भाई सोचते हैं ये फ्री का है, इसका शायद इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा। मैं आपको श्योर करूंगा, मेरा आप मोबाइल नंबर ले लो, आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल कर चुका हूं जिसका इफेक्ट हमें रिजल्ट मिला है इसका। और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है? इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0 साइड इफेक्ट। तो ये तो हुआ पेस्टिसाइड जी। इंसेक्टिसाइड, ये हमारा जो है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सारा काम करता है, नेचुरल जो हमने बनाया। अच्छा। लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग से मार्केट से एक पेस्ट के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा सकिंग पेस्ट होते हैं, सकिंग पेस्ट के हर एक के लिए अलग अलग दवाई केमिकल आता है। अच्छा। लेकिन ये जो बनाया हमारा इंसेक्टिसाइड भी यूज करेगा, पेस्टिसाइड भी यूज करेगा, और इवन की हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को भी पूरा करेगा। अच्छा, पोषण भी पूरा करेगा। इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है? एज ए स्प्रे यूज करते हैं। जैसे आपने देखा, प्रिवेंटिव मेजर हमने पहले ले लेने हैं। अब हमें पता है, आपको एक मैं शेड्यूल बता देता हूं। आपने क्या करना है, वीक फर्स्ट में जैसे आपने क्रॉप लगाई या वेजिटेबल लगा, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल की देता हूं। फर्स्ट वीक में आपने नेचुरल पेस्टिसाइड जो मैंने आपको बताया ये यूज कर लेना है। सेकंड वीक में आपको जीवामृत, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं जी, वो जो बनाएंगे हम वो यूज करना है। और थर्ड वीक में आपने दोबारा नेचुरल पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देना है। अच्छा। और फोर्थ वीक में, एक मंथ का आपको चार्ट बता रहा हूं, फोर्थ वीक में जीवामृत प्लस वाटर मिल्क, खट्टी लस्सी। मैं आपको अश्योर करता हूं, आपने मार्केट में कुछ नहीं जाना, अगर ये यूज करोगे तो आपको कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और क्रॉप आपकी इतनी बढ़िया बंपर क्रॉप होगी
जिसका कोई मुकाबला नहीं। और प्रोडक्शन भी आपको ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूं, 3 साल यूज करोगे प्रोडक्शन आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ये जो जी अमृत है, ये थोड़ा सा बताइए, ये कैसे तैयार करना? आपने सिंपली क्या करना है, जीव अमृत में 10 किलो आपने काऊ डंग लेना है जी, 10 लीटर आपने काऊ यूरिन लेना है, 1 किलो आपने पल्सिस दालें पुरानी। अच्छा, कई बार किसानों के पास भी पुरानी वो दालें दूलें खराब हो जाती है, दुकानदारों के पास भी या घर में भी, उसका आपने पाउडर बना लेना है। 1 किलो आपने गुड़ लेना है। अच्छा, और 1 किलो आपने तालाब के नीचे की मिट्टी लेनी है। इन सभी चीजों को लेके आपने एक ड्रम में डाल देना है। ड्रम में 200 लीटर पानी भरा होगा, तो आपने इसको फिर 15 दिन के लिए आपने छोड़ देना है। एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपने छाया में रखना है। ड्रम को डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब भी सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी, हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, इसलिए हमने इसको शेड में रखना है। इसको ऊपर से ढक दो, सुबह शाम इसको डंडे से हिला देना है। 15 दिन में आपकी खाद तैयार रहेगी। उसको फिर आपने खेत में यूज करना, जैसे आज आपने जुताई की है उसके बाद आप यूज कर लो। यूज करने का भी हमारे किसान भाइयों को प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा है इधर कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे इधर पानी की प्रॉब्लम है, समस्या, हमारे पास पानी नहीं, हमें ये तो लिक्विड होगा, ये यूज कैसे करेंगे? जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी है वो तो क्या करेंगे, सिंपली ड्रम को जहां से पानी अंदर जा रहा है खेत को वहां पे लगा देंगे, एक टैप लगा के ड्रम को खोल देंगे, पूरे खेत में पानी फैल जाएगा, वो आपका ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच गया। अच्छा, जिन भाइयों के पास पानी की अब समस्या है, पानी नहीं है, वह क्या करेंगे, आप मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू बना लेना, उसको डिप करना, ड्राई साइल को लेके बना के उसको आप मिट्टी डाल के पूरे खेत में फैला दो। जब आप पूरे खेत में फैला दोगे जुताई करने के बाद, ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, हमारे अर्थवार्म जिसको कैंचुआ कहते हैं, आजकल क्या हुआ है, कैंचुए सारे खत्म हो गए। किससे खत्म हुए? ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इससे दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। और हमारे वो एक फ्रेंड है किसान के, कैंचुआ फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर। उससे क्या होता है, उससे हमारे बड़े मसले सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, उससे हमारी जमीन जो है नरम हो जाएगी। कैंचुआ जहां से जाता है वहीं से वापस नहीं आता, दूसरी जगह से टनल बना के आएगा ऊपर। उससे क्या होगा, जब आपके छिद्र हो जाएंगे जगह जगह खेत में, जब बारिश आएगी हमारी, ऑटोमेटिकली पानी रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। जो फ्लडिंग की प्रॉब्लम है यहाँ डोडा में अक्सर है, लोग कहते हैं पानी, आज बारिश पड़ती है पानी जमीन के नीचे जाता ही नहीं है, निकल जाता है, सारा फ्लडिंग हो जाता है। उससे वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी, पानी रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। और एक कैंचुआ जीवन भर में 100 कैंचुओं को जन्म देता है। और जब आपके जमीन में कैंचुए हो गया, इतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बिल्कुल आप कहोगे यार ये तो कमाल हो गया। अच्छा, ये जो जीव अमृत आपने बताया जी, इसका हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जबकि आप कह रहे थे कि भाई पेस्टिसाइड और इसका एक साइकिल, एक शेड्यूल है। जी जी जी, तो ये क्या दोनों चीजों का काम करता है? जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है एज ए पेस्टिसाइड भी यूज करेगा और आपको पोषण भी देगा, जमीन को जो हर चीज की कमी को पूरा करेगा। तो जीव अमृत हमने तैयार किया, पेस्टिसाइड हमने, इंसेक्टिसाइड तैयार किया एक ड्रम में, तो ये हमने 1-1 महीने के अंतराल के बाद डालना है? नहीं, जैसे आपको 1 महीने का शेड्यूल मैंने वेजिटेबल के लिए बताया। अच्छा। जैसे आपकी सीरियल्स क्रॉप है, गेहूं लगाया, आप महीने में 2 बार यूज करो उसको। अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे आपने फसल लगाई है गेहूं की, 3 महीने की क्रॉप है, तो उसको आपने 4 बार यूज करना है। हर 21 दिन बाद आप, जब जैसे आपने जीवा अमृत बनाया अभी डाल दिया, 21 दिन बाद दोबारा डाल दो। अच्छा, हर 21 दिन बाद, 3 महीने की क्रॉप है तो 4 बार डालो, 4 महीने की क्रॉप है तो 5 बार डालो। और ये जो हम जीव अमृत तैयार करते हैं, ये कितनी देर तक इसका इस्तेमाल हो सकता है? जितनी देर मर्जी करो। अच्छा, कोई इसका एक्सपायरी नहीं है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा। मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ, लीफ मोल्ड। अच्छा, पत्ते की खाद। हमारे इधर मैंने देखा काफी वृक्ष हैं, पत्ते हैं, बिल्कुल, और किसान भाई चाहते हैं यार पत्तों का क्या करें। मैं आपको बताता हूँ, इतनी बढ़िया खाद आपकी पत्ते की बनेगी, आपको मार्केट से नहीं वो मिलेगी कभी। अच्छा, उसमें आपने सिंपली क्या करना है, एक ब्लैक कलर का पॉलीथीन लेना है। अच्छा, ब्लैक कलर का क्यों पॉलीथीन लेंगे, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्बेंट है, बिल्कुल मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है जी। तो आपने सारे पत्ते उसमें इकट्ठे करके रख देने हैं। उसमें क्या करना है, पोटाशियम परमैंगनेट, अगर आप मार्केट से नहीं ले सकते, आप घर में यूरिया होगा तो आपने 1 मुट्ठी या 200 ग्राम 300 ग्राम आपने यूरिया उसमें डाल देना और ऊपर से पानी का स्प्रे कर देना है। अच्छा, 2 मंथ आपने पानी का लगातार स्प्रे करते रहना है।
जैसे इस मंथ में किया, अगले मंथ में दोबारा पत्तों का पानी का स्प्रे कर दो आप। 2-3 महीने बाद आपकी जो खाद बनेगी वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इतनी जबरदस्त खाद है, आप इवन की उसको सेल भी कर सकते हो। लोग आगे अर्बन एरियाज में उसको लोग सेल भी कर रहे हैं, और जो पॉट्स लगाए होते हैं लोग, घर में पॉट में सब्जी लगाते हैं, वो वहां पे यूज हो रही है। और ये 2 महीने में तैयार होगी? 2 महीने में आपकी तैयार हो जाएगी। सूखे पत्ते चाहिए, ये गीले पत्ते नहीं डालने हैं, सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं। और जो बागात हैं हमारे, हम तो उसके लिए दवाई डालते हैं कि पत्ते जो हैं उसके गिर जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। उन पत्तों को हम इस्तेमाल करके खाद बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस रेवोल्यूशन को अपनाएं हमारे किसान भाई बहन, नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं, और जैसा कि आपने कहा कि जो फसल तैयार होगी बीमारी मुक्त होगी, और जो इस वक्त बीमारियां बढ़ रही हैं बिल्कुल केमिकल्स, ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से ये नुकसान हो रहा है। अजय शर्मा जी, आपने बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी हमें दी, हमारे किसान भाई बहनों को जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप दोबारा तशरीफ लाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सर।